हरे कृष्णा। रामायण विजडम सीरीज के 29 सेशन में आप सभी का स्वागत है। रामायण ग्रंथ लाखों वर्षों से इस भूतला पर करोड़ों करोड़ों लोगों को या 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों को या इससे भी अधिक लोगों को प्रभावित कर चुका है। वो अन्य मार्गों से, शास्त्र के माध्यम से हो, कला के माध्यम से हो, साहित्य के माध्यम से हो, नृत्य के माध्यम से हो, अनेक अनेक प्रकार से प्रभावित करते रहा है। और इतना ही नहीं, भारतवर्ष में केवल इसका नहीं है, भारत देश में है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, फिर उसके बाद इंडोनेशिया, खास करके इंडोनेशिया के बाली द्वीप में आप जाओगे तो रामायण उनके संस्कृति में और उनके सभ्यता में इतना डूबा हुआ है। उनका खान पान, उनका नृत्य, उनके कल्चरल सभी चीज़ श्री रामायण से जुड़े हुए हैं और राम से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि थाईलैंड के राजा का टाइटल भी राम 1, राम 2, राम 3 ऐसे टाइटल्स है। यहाँ पर भी नहीं, चीन में भी कुछ जगहों पर है। तो श्री रामचंद्र का प्रभाव वैष्णवों द्वारा और प्रचार के माध्यम से अभी विश्व भर में शिल प्रभुपाद की कृपा से, और शिल प्रभुपाद ने जहाँ जहाँ मुख्य शहर है, जो राजधानी है या फाइनेंशियल कैपिटल है, देश की राजधानी दिल्ली में सीताराम लक्ष्मण हनुमान के विग्रह की स्थापना दिल्ली इस्कॉन मंदिर में है। मुंबई जो भारत की आर्थिक राजधानी है, वहाँ पर सीताराम लक्ष्मण हनुमान के विग्रह है। और अन्य अहमदाबाद में है जो गुजरात की राजधानी है। तो जो प्रमुख शहर है वहाँ पर सीताराम लक्ष्मण हनुमान के विग्रह का स्थापना किया गया है। क्यों? क्योंकि रामचंद्र मीन्स गवर्नेंस। साधारणतः किसी भी राजा से किसी भी व्यक्ति को अभय चाहने की इच्छा होती है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो निरंतर जीवित रहे, शाश्वत रहे, उसका मृत्यु हो नहीं। तो अनेक अनेक प्रकार के रामायणों का हमने प्रसंग देखा है। बहुत सारे रामायण अनेक अनेक साधु अपनी अपनी भाषाओं में, रीजनल लैंग्वेजेस में हो, संस्कृत में हो, निर्माण किया गया है। लगभग 60-70 के यहाँ पर कमेंट्रीज है। वो मराठी में भी है, फिर वो तमिल में भी है, कम्ब रामायण करके, फिर आनंद रामायण है दक्षिण भारत में, फिर बंगाली में है, आसमी में है, म्यांमार भाषा में है, इंडोनेशिया के भाषा में है। इन सभी भाषाओं में अनेक अनेक प्रकार के रामायण ग्रंथ की रचना की गई है। उन सभी ग्रंथों को पढ़ने के बाद रामायण क्रिस्टल क्लियर है कि पर्सनल फिलॉसफी है, भक्ति ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ एक ग्रंथ है रामायण। परंतु एक योग वशिष्ठ रामायण है, जो वशिष्ठ मुनि बहुत महान है। बहुत बार क्या होता है कि एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स रहते हैं, ऐतिहासिक कैरेक्टर्स, और एक रहते हैं नॉन हिस्टोरिकल, काल्पनिक हो सकते हैं या क्रिएट किए गए हो। तो इन सब को उपयोग किया जाता है शास्त्र लिखने में। और रूप गोस्वामी नाटक चंद्रिका पुस्तक में लिखते हैं कि बहुत बार जब रचनाएं की जाती है इन शास्त्रों का, तो हिस्टोरिकल फिगर्स, नॉन हिस्टोरिकल फिगर्स, और कभी कभी हिस्टोरिकल फिगर्स को नॉन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, अर्थात इतिहास में या कहीं पर नोटेड नहीं है पर कुछ सीख दिलाने के लिए वो दिया जाता है। तो योग वशिष्ठ के रामायण में अगर समझो कहीं पर ऐसा लगता है कि अद्वैत तत्ववाद आ रहा है, तो इससे हमको ये समझने की आवश्यकता है कि अद्वैत तत्ववाद आया कहाँ से। वो मूलतः अद्वैतवादी जितने भी लोग हैं उनको एक स्तर पर पता चला कि प्रचार करना है। रामायण इतना सुपरली पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, जन सामान्य में, हर एक के घर घर में, नस नस में, हर एक के श्वास में रामायण है भारतवर्ष में। तो हमको इस पर कुछ ना कुछ टीका लिखनी होगी। तो योग वशिष्ठ ये नॉन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया हो सकता है। तो इसलिए इसमें कोई योग वशिष्ठ पढ़कर, योग वशिष्ठ के रामायण को पढ़कर अगर ये व्यक्ति को ये नहीं समझ में आना चाहिए कि राम जी को वशिष्ठ जी ने इस प्रकार से मायावाद तत्व या अद्वैतवाद तत्व के बारे में शिक्षा दी। तो मृत्यु अटल है। शिल प्रभुपाद एक ऐसे ही नॉन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से एक स्टोरी बताते हैं, मृत्यु कैसे अटल है इसके बारे में समझाने के लिए। एक व्यक्ति को जब पता चलता है कि मृत्यु के वक्त यम आने वाले हैं और उससे दिख रहा था कि वो मृत्यु के बहुत पास है, तो वो ऐसा करता है, दिमाग लगाता है और कहता है कि मैं एक नया मार्ग निकालूंगा। तो जितना भी रेसिड्यू है या व्यक्ति के जितने भी विष्ठा है, वो सब लोगों का विष्ठा लेकर अपने शरीर पर लगा लेता है और कहता है कि यम ये धर्म के प्रतीक है और स्वच्छ रहते हैं तो विष्ठा के पास आएंगे नहीं। परंतु यम एक सुअर का रूप लेकर उसके शरीर में लगा हुआ विष्ठा चाट लेते हैं और फिर उसका प्राण
खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से शिला प्रभुपाद ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि इस जगत में आप कोई भी रहे, कैसे भी रहे, कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, समय बहुत शक्तिशाली है, काल बहुत शक्तिशाली है। तो कल से जितने भी बॉलीवुड के दीवाने हैं और जिन जिन लोगों को फिल्म देखने में बहुत आनंद आता है, वो लोगों के जीवन का सबसे खास करके जो 21वीं शताब्दी के एक्टर्स को देखने वाले हैं, तो इरफान खान के मृत्यु के बाद बहुत सारे लोग दुख के सागर में डूब गए। उनके नाम में ही फैन है, FAN स्पेलिंग में, तो बहुत सारे उनके होंगे और उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो बहुत ही बढ़िया एक्टर थे और उनकी एक्टिंग एकदम ज़बरदस्त थी, नेचुरल था। लोगों को नेचुरल चीज़ें बहुत पसंद आती है। शिला प्रभुपाद का भी एक उदाहरण है, जब वो प्लेन में थे तो चार्ली चैपलिन का कॉमेडी विदाउट वॉइस, जो केवल मोशंस हुआ करता था उस जमाने में, तो वो देख रहे थे और शिला प्रभुपाद हंसे। तो केवल वो प्रासंगिक है, केवल कॉन्टेक्चुअल है। वैसा शिला प्रभुपाद कहीं पे तात्पर्य में अन्य जगहों पे लिखते नहीं है कि जितने भी हरे कृष्णा भक्त हैं उन सबको चार्ली चैपलिन का मूवीज देखना अलाउड है, ऐसा कहीं शिला प्रभुपाद ने कहा नहीं। पर वो नेचुरली ह्यूमर है और वो बिना कोई ओवर एक्टिंग के लोगों को हंसा सकते हैं, तो इसलिए शिला प्रभुपाद ने उनकी प्रशंसा की। तो स्वाभाविक रूप से जो भी व्यक्ति अपने स्तर पर लोगों के जीवन में, जो इस भौतिक स्तर पे भी क्यों ना हो, दुख कम करने में सहयोग करता है, थोड़ा सुख देने का प्रयत्न करता है और प्रामाणिक रूप से बिना चीटिंग किए, बिना किसी को गलत कार्य किए अगर आनंद देने का प्रयत्न करता है, तो उस व्यक्ति की प्रशंसा होनी चाहिए और उसकी हो रही है। पर इस जगत का द्वंद्व ऐसा है, हम आते आते यह भी सुन के आए कि ऋषि कपूर जी का, वो पता नहीं अफवाह है या रूमर है क्या है, उनका भी निधन हो गया। परंतु जो भी है, इस जगत में द्वंद्व बहुत ही जबरदस्त है। किसी व्यक्ति का मृत्यु हो रहा है और कुछ लोग दुख मना रहे हैं, परंतु आज जिसके फाउंडेशन पे बॉलीवुड खड़ा है, अप्रैल 30, 1870 वो व्यक्ति का जन्म हुआ था और 44 में उनका देहांत हो गया, वो है दादा साहब फाल्के। उनका भी जन्मदिन है। तो बॉलीवुड को ये नहीं समझ में आएगा कि इनके जन्मदिन को मनाए क्या इनका दुख मनाए। तो ये जगत में ऐसा ही कह सकते हैं आप, एथिकल डायलमा या मॉरल डायलमा, ये सब चलता रहेगा। ये जगत द्वंद्व का बना हुआ है, सुख है, दुख है, गर्मी है, ठंडी है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट। यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है इस भौतिक जगत में। और इस वास्तविकता को और सत्य को समझकर हमको ठीक तरीके से रामायण का श्रवण करने की जरूरत है। और राम कथा ही है जो हमको इस सब से बाहर निकाल सकती है और आनंद प्रदान कर सकती है। सभी जितने भी लोग श्री रामचंद्र के राज्य अभिषेक के लिए आए थे, वो ऋषिगण हो, वो वानरगण हो, वो अन्य जितने भी राजा है, राजा के साथ उनके अनेक लोगों के परिवार है, वो कुछ समय बिताने के बाद एक एक करके भगवान से अनुमति लेकर अपने राज्य में जा रहे थे। कोई भी वहां पर फ्री लंच के लिए आया नहीं था। ऐसा नहीं सोच रहे थे कि इधर ही रुक जाते हैं, चाय पानी चल रहा है, अच्छा खाना पीना चल रहा है, जाने का जरूरत क्या है। दे आर वेरी कमिटेड पीपल और उनको अपने ड्यूटीज पे ज़्यादा ध्यान था, बाकी सब चीज़ों से फुक्कट का खाने में उनको कोई रुचि नहीं था। तो ये व्यक्ति खास करके ऋषि मुनि, वे कहते हैं कि आपका अभिषेक हो चुका है, राज्य प्रारंभ हो चुका है, अब हमको इस राज्य महल में और ज़्यादा रहना ठीक नहीं लगता है। और रामचंद्र उनको हाथ जोड़कर कहते हैं, आगे मुझे बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ करने हैं ऋषि मुनि, आप ऋषिगण सब लोग यहाँ पर आइए, अश्वमेध यज्ञ में मेरी सहायता कीजिए, और आपके बिना ये अश्वमेध यज्ञ हो नहीं सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र, उनको किसी और की आवश्यकता नहीं, परंतु ये हमको बतला रहे हैं कि किस प्रकार से वो मर्यादा में रहकर हर एक व्यक्ति को उनका स्तर का महत्व देने में हमेशा विश्वास रखते हैं और वो कार्य करते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में इंपॉर्टेंस दो और उस व्यक्ति के महत्व को समझने का प्रयास करो। हर एक छोटा से छोटा चीज भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार वानर जी और वानर के सुग्रीव विभीषण 1 महीना रुकने के बाद वे भी कहते हैं कि हम जाना चाहते हैं। जाते वक्त दोनों एक रामचंद्र जी को आलिंगन करते हैं, दोनों के नेत्रों में आंसू आती है, विभीषण रोते हैं, सुग्रीव जी रोते हैं, और फिर वो जाते जाते कहते हैं कि पुनः आपसे कब मिलन होगा पता नहीं प्रभु, पर मैं आना चाहूँगा, मेरी इच्छा है, और आप भी हमारे राज्य में आइए। जो लोग भी जा रहे थे, ऋषिगण लोगों को जो लाखों गाय दिए गए, बहुत सारा उपहार दिया गया, और जितने भी राजा जा रहे थे उनके साथ कोई ना कोई व्यक्ति, या तो लक्ष्मण या भरत या शत्रुघ्न या मंत्री, उनके साथ उनके राज्य तक जाएंगे। ये कल्चर था, छोड़ आएंगे। आजकल तो लोग बिल्डिंग से नीचे के फ्लोर तक भी नहीं छोड़ने आते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं
उनके घर वाले उनके पति को बताते हैं कि देखो वो आए थे, 1 महीना रुक के चले गए, पहले ही बहुत हमारा खर्चा हो चुका है, फिर नीचे जाओगे रिक्शा का भाड़ा तुमको देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा तुम ऊपर ही रुक जाओ। और कहाँ ये टाइप का कल्चर और कहाँ वो कल्चर कि इतना सारा सब देने के बाद उपहार उनके राज्य तक छोड़ते हैं। और जब समझो जनक महाराज जा रहे हैं ससुर जी, और ससुर जी भी जब जाते हैं तो उनके साथ भरत जी को भेजा जाता है, और भरत जी जब उनके राज्य में पहुंचते हैं मिथिला, तो भरत महाराज को बहुत सारे उपहार दिए जाते हैं ताकि आप जाके रामचंद्र को दो। तो जनक महाराज ने इस प्रकार से ये सेवा भाव था, इस प्रकार से ये अतिथि था। आज का कल्चर है अतिथि देखो भागो, जैसे ही दिखता है भागो, और कम अगर बहुत अच्छा भी रहेगा तो हाय चाय बाय, इसके ऊपर कुछ होता नहीं है। एक समय था जहां पर भगवान की तरह देखा जाता था। अतिथि मतलब बिना बताए, यहाँ पर बता के आने के बाद भी सेवा नहीं होता है। 10 बार पूछता है व्यक्ति, चाय बनाओ क्या, चाय बनाओ क्या, चाय बनाओ क्या, चाय रखूं क्या। व्यक्ति को करना नहीं है इसलिए पूछते रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सेवा करना है तो व्यक्ति पहले बनाएंगे। हमारा जो जिसकी सेवा करना है वो पिएंगे नहीं पिएंगे उनकी बात है, पर आपका सेवा भाव तो प्रकट होना चाहिए ना। लॉजिस्टिक्स और ये सब मुझे समझ में आता है, प्रैक्टिकल चीज़ें, पर कुछ एक भाव रहता है व्यक्ति को, कितने हमको संकुचित रूप से सेवा करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा दिल खोल के सेवा करने की आवश्यकता है, जो वैदिक सभ्यता हॉस्पिटैलिटी को पूर्ण रूप से महत्व देता है। और इस रामायण से हमको पता भी चलता है कि रामचंद्र ने किस प्रकार सेवा की। इसके पश्चात रामचंद्र जी दिन भर अपना कार्यभार संभालते थे, और 1 ही महीने में पूरे राज्य में खुशहाली, सब सुखी, कोई सामान्य नहीं मरता था, कोई भी व्यक्ति चोरी नहीं करता था, किसी भी प्रकार का दुष्कार्य नहीं, सभी नागरिक भगवान विष्णु के भक्ति में। ये सब प्रकार के अच्छे कार्य है वो निरंतर चल रहे थे, और इन निरंतर कार्य चल रहे थे, और उस राज्य में बहुत खुशहाली थी, उस राज्य में बहुत आनंद था। और रामचंद्र पूरे दिन भर काम करके ही वॉज अ परफेक्ट हस्बैंड। दिन भर ऑफिस, शाम के समय उन्होंने एक पेड़, अशोक पेड़ चुन लिया था गार्डन में, उद्यान, बहुत सारे उद्यान थे अयोध्या में, और सीता को एक्सक्लूसिव टाइम देते थे और उनके साथ बैठते थे, और उनके आनंद के लिए बहुत सारे गंधर्व और अप्सरा आके डांस वगैरह करते थे भगवान के आनंद के लिए। और बहुत समय एक साथ बिताने के बाद सीता माता एक दिन श्री रामचंद्र को अपने प्राइवेट कक्ष में बुलाती है और कहती है कि मेरे आपके लिए एक खुश खबर है, एक सुखद बात समाचार है। वो कहते क्या है? तो कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ या आप पिता बनने वाले हैं। तो इस प्रकार बताया जाता है। कोई ऐसा उस समय कल सभ्यता ऐसी नहीं थी कि जैसे ही प्रेग्नेंट हो जाए तो अपना प्रेगनेंसी बम्प्स का फोटो खींचो, इंस्टाग्राम में डालो, पूरी दुनिया को बताओ। तो आज सही जैसा भी हो, जो है सो है, बट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट उस जमाने में अलग था। स्त्रियां ये सब करने से थोड़ा परहेज करती थी। तो सीता माता ने केवल रामचंद्र जी को बताया। रामचंद्र ने कहा जो चाहिए मांग लो। सीता माता कहती आप मुझे मिल गए, और क्या चाहिए जीवन में। फिर भी आपने पूछा है तो आपके शब्दों का मान रखते हुए मुझे साधु गणों का स्मरण आ रहा है। गंगा के तट पर जितने भी आश्रम है, जितने भी साधु है, प्रभु मुझे उनसे मिलने की इच्छा हो रही है। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप मुझे कृपा करके उनके पास एक बार ले जाए। रामचंद्र कहते हैं आप निश्चित रूप से थोड़े समय में ही वहां पर जाओगे, और आप सबका आपको रुकना है तो रुक सकते हैं, या दर्शन लेके आना है तो रह सकते हैं। ऐसा कहकर रामचंद्र वहां से चले जाते हैं। रामचंद्र चाहते थे कि उनका जो देश है वो ठीक तरीके से चले, और क्या कह रहे हैं प्रजा उनके बारे में क्या कहते हैं ये सब सुनने की उनको इच्छा थी। और इसी कारण वे चाहते थे कि गुप्तचर जाए, और गुप्तचर हर एक घर में जाकर बाहर से सुनने का प्रयत्न करे। तो एक गुप्तचर जिस घर में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से सभी लोग कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं रामचंद्र आ गए, हमारे प्राण आ गए। दूसरे घर में जाते हैं तो पति पत्नी आलिंगन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो ये सुख और जो भी हमको मिला है हमारे कर्मा से वो रामचंद्र की कृपा है। तीसरे घर में जाते हैं तो व्यक्ति बच्चे जो है माता पिता का सेवा कर रहे हैं और वो देख श्री राम का नाम ले रहे हैं सभी। तो हर घर में लगभग जो भी प्रेम विलाप था, जो भी पति पत्नी का संबंध था, या जो भी साधारण बच्चे थे या जो भी थे, वो आनंद उल्लास करते थे, पर रामचंद्र को ही फैक्टर समझते थे। परंतु सभी इस जगत में ऐसा नहीं होता है। एक छठा गुप्तचर जिस घर में जाता है वो धोबी का घर रहता है, और उस धोबी के घर में जाने के बाद वो धोबी अपने पत्नी को लात से मार रहा था,
तो उनकी जो माँ है वो रोकने का प्रयास कर रही थी और कह रही थी कि इसे क्यों मार रहे हो, छोड़ दो, इसने क्या इतना बड़ा अपराध किया। वो कहते हैं, वो पुरुष कहता है, धोबी, उसका नाम क्रोधान था, वो कहता है कि ये एक रात किसी और के यहाँ रुक कर आई है और इसे क्या लगता है मैं प्रभु राम की तरह हूँ कि किसी और के यहाँ पर रुक के आई हुई स्त्री को मैं अपना लूँगा। तो ये क्या समझती है कि मुझे कोई बुद्धि नहीं है और मैं इतना दयालु और कृपालु और इतना महान नहीं प्रभु रामचंद्र की तरह की चरित्रहीन स्त्री को या जिस स्त्री अभी अशुद्ध हो गई है उसको मैं अपने साथ रखूंगा। ये जब वो गुप्तचर सुनते हैं तो अपने मैन से तलवार निकालते हैं और इसका सिर काटने वाले थे इस धोबी का, परंतु वो सोचते हैं कि रामचंद्र ने केवल ये मुझे कहा है, सेवा दिया है कि किसी व्यक्ति को मारो मत, कोई भी कुछ भी कहेगा तो मुझे आकर बताओ। तो नेक्स्ट दिन सभा में आते हैं और सभा में आने के बाद ये सब गुप्तचरों से पूछा जाता है। तो इन सब गुप्तचरों में एक गुप्तचर थे, उनका नाम था भद्र। तो भद्र की बोलने की बारी आती तो मुंह खोलता ही नहीं है, सब बताते खुशहाली है, आनंद है, सब है। तो गुड न्यूज सुन लिया, पर रामचंद्र ऐसे राजा नहीं थे जिनको जो कहा वो सही, जो देखा वो सही, जिधर हाथ किया वो पूर्व दिशा, ऐसा रामचंद्र नहीं थे। रावण ऐसा था, इसलिए उनके मंत्री ने उनको फंसाया और खड्डे में गिरा दिया और मृत्यु हो गई उनकी। पर राम चाहते थे कि प्रॉपर फीडबैक, जो है सो बताओ। तो भद्र कहते हैं कि एक धोबी के पास गए, इस प्रकार से बोले। तो लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत ने तलवार निकाल ही लिया था और कहते अभी धोबी को मारते। उन्होंने कहा रुको, बाकी जन सामान्य भी क्या कह रहे हैं। तो बोल रहे कि राज्य भर में रामचंद्र जी पूरा तरीके से लोकवाद चल रहा है। लोकवाद माने अफवाह। तो इस अफवाह के कारण हर जगह लोग यही कह रहे हैं कि सीता को कैसे लेके आ सकते हैं राम, ऐसे हमारे पूरे इक्ष्वाकु वंशज के किसी भी राजा ने नहीं किया। किसी और पराये पुरुष के साथ एक साथ रुकने के बाद वो कैसे रह सकती है यहाँ पर। अब रामचंद्र ने अग्नि परीक्षा की थी ताकि यही प्रश्न आए नहीं आगे, इसी को सॉल्व करने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। पर इस जगत का नेचर ही ऐसा है कि आप कितने भी महान क्यों ना हो, आप पर शक किया जाएगा, आप पे डाउट किया जाएगा और आपको खींचने का प्रयास करेंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारका में द्वारका के भक्तों के साथ रहते हैं, वहां पर शमंतक मणि की चोरी हो गई और उसका पूरा बैकग्राउंड कुछ और था और कृष्ण पर शक करने लगे द्वारकावासी। तो क्या बतला रहा है, इस जगत में हर चीज का स्टैंडर्ड नीचे आता है। इसलिए कॉन्स्टेंटली हमको प्रचार करते रहना चाहिए, हम सबको याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारा स्तर क्या होना चाहिए, हमारा विचारधारा क्या होना चाहिए। इसलिए निरंतर नित्यम भागवत सेवया, निरंतर भागवत सुनने से हमको पता चलता रहेगा कि हमसे क्या अपेक्षा है, प्रभुपाद हमसे क्या चाहते हैं और कैसे करना है। इसी प्रकार ये सब सुनने के बाद रामचंद्र के मुख पर प्रश्न चिन्ह आ जाता है, करूँ तो क्या करूँ। लक्ष्मण को पूछते हैं, भरत को पूछते हैं, किसी के पास उत्तर नहीं है। बहुत सोच विचार करने के बाद वो निर्णय लेते हैं और ये जो निर्णय उन्होंने लिया, ये बहुत समय तक बहुत लोगों के दिमाग में या अन्य लोगों को कभी समझ ही नहीं आया कि रामचंद्र इतने कठोर, निष्ठुर, अन्याय कैसे कर सकते हैं। वो लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण यहाँ आओ। कहते भैया क्या सेवा है। सीता की इच्छा है कि वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम या ऋषि मुनियों के आश्रम जाने की इच्छा रखती है, आप कृपा करके उनको ले जाएं गंगा के तट पर। तो कहते हैं ठीक है मैं ले जाता हूँ। फिर लक्ष्मण को कहते हैं रामचंद्र नेत्रों में अश्रु रखकर, परंतु भैया वहाँ पर ही उनको हमेशा के लिए आपको छोड़ आना है। लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर जाते हैं और कहते हैं भैया ये सब क्या कर रहे हो। राम कहते हैं इसके बाद प्रश्न पूछने का प्रयास मैं उनको त्याग दूंगा। कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछने का प्रयास भी करेंगे तो मैं उनको त्याग दूंगा। तो लक्ष्मण ने कहा आप क्या करूं मैं, ये कार्य मुझसे क्यों करवाते हैं। अग्नि परीक्षा भी मुझसे ही करवाया, अभी ये भी मुझसे ही करवा रहे हैं। सीता माता क्या सोचेगी। और सीता माता ने मुझे वहां पर कह दिया कि मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं, मेरा चरित्र अच्छा नहीं है। तो ये सेवा कर करके लक्ष्मण जी थोड़े से विचलित हो गए थे कि कैसे करना है इतनी कठोर सेवा। और सीता देवी को जब ये पता चलता है कि उनको जाना है तो लक्ष्मण जी करती तो उनको थोड़ा अपशगुन लगने लगता है, बाया आग वगैरह फड़कने लगता है। और ये सब देखने के बाद वो विचार करते और लक्ष्मण को पूछती, लक्ष्मण आप पीछे देख ही नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, हमेशा तो आप बात करते थे, अब क्या हो गया आपको। तो वो कुछ बोल नहीं रहे थे। सब ठीक तो है ना, सब कुशल मंगल तो है ना राम का। तो
रथ से उतरते हैं। रथ से उतरने के बाद जब वो क्रॉस करके, नदी क्रॉस करके एक नाव से, वहाँ पर वो रोते रोते नीचे गिर जाते हैं। फिर लक्ष्मण को सीता देवी कहती उठो। फिर लक्ष्मण बताते हैं कि किस प्रकार से उनके भाई ने ये कहा है कि आपको यहाँ पर आकर छोड़े, और आपको उन्होंने त्याग दिया है और आपसे अभी कोई संबंध नहीं रखना चाहते, क्योंकि उनकी ये विचार कर रहे हैं कि आदर्श उदाहरण स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि आगे जाकर कोई व्यक्ति ये न कहे कि हमारा राजा ऐसा करता है इसलिए हम भी कर सकते हैं, आपको ये दे। तो अपने भाग्य को इतना भयंकर देखते हुए, अपने अभागी जीवन को देखते हुए सीता रो पड़ती है और कहती है कि ये रामचंद्र के साथ मैं जब भी कुछ प्रेम विलाप करने का प्रयत्न करती हूँ, उनके साथ रहने का प्रयत्न करती हूँ, ये नीति और नियति इतनी खराब है कि या तो मुझको रावण जैसा व्यक्ति मेरे जीवन में आता है या उनको वनवास हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में ये दुख ही लिखा है। परंतु वह कहती है कि मैं पतिव्रता नारी हूँ और जो भी रामचंद्र ने कहा है आनंद से, दुख होगा हृदय में पर मैं उनकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। ये अगर उनको लगता है कि इससे उनके इक्ष्वाकु वंशज पे कलंक नहीं लगाता है तो मैं कार्य करने के लिए तैयार हूँ। ये जो स्टोरी है या ये जो प्रसंग है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को कभी भी ये समझा नहीं पाया कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति इतना क्रूर हो सकता है। साधारणतः कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को, खास करके केवल कुछ लोकवादी बातों पर या अफवाहों पर, ये निर्णय कैसे ले सकता है? और कोई निर्णय ले भी रहा है तो कम से कम वो जो एक्विजिशंस है, वो जो आरोप लगाया है, उसको चेक तो करो। पर रूमर्स का नेचर क्या है वो समझने का प्रयत्न कीजिए। रूमर का नेचर इस जगत में ऐसा है, जितना आप उसको क्लैरिफिकेशन देने का प्रयत्न करते हो उतना वो फॉरेस्ट फायर की तरह होता है। जंगल में आग लगती है, कुछ कुछ आग ऐसे रहते हैं जितना हवा लगता है जंगल में आग बढ़ते जाती है। तो एक ही काम कर सकते हैं बहुत सारे फायर फाइटर्स कि जलने देते जितना क्षेत्र को, और बाकी क्षेत्र में न घुसे, वहां पे जाके प्रोटेक्शन करते हैं। तो उसी प्रकार अफवाहें भी ऐसी है इस जगत में। कोई भी व्यक्ति का कहां पर भी फोटो खींच लेते हैं, सोशल मीडिया में डाल दिया जाता है और उसके चरित्र हरण कर लिया जाता है। तो ये बहुत आसान और बहुत आजकल सब जगह होता है। कलयुग में खास करके सोशल मीडिया के कारण किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन इतना आसान हो गया कि पूछो मत। और जब तक वो बेचारा क्लैरिफिकेशन दे, क्योंकि जो फॉल्सहुड है ना, क्योंकि झूठ जो है ना, झूठ पूरे जगत में फैल जाता है, पर सत्य तब तक कपड़ा पहन के तैयार तक नहीं हो जाता कि झूठ पूरे दुनिया में फैल जाता है। तो विचार करो, ये झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति है, ये अफवाह फैलाने की प्रवृत्ति इस जगत में बहुत ज्यादा है। तो रामचंद्र को कोर्स ऑफ डायरेक्शन, अर्थात क्या कार्य करना चाहिए, क्या निर्णय करना चाहिए, ये अफवाहों के समय समझता नहीं है। अब इस प्रसंगों को समझने के लिए हमको एक विशेष दृष्टिकोण से शास्त्र को समझने की आवश्यकता है। इस प्रसंग को कि सीता के साथ ऐसा क्यों, रामचंद्र इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं, उन्होंने उनको भेज दिया वनवास के लिए या राज्य से, फिर भी समझ सकता है। पर वो व्यक्ति गर्भवती थी। एक गर्भवती नारी के साथ एक मनुष्य ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी इतने महान राजा श्री राम कैसे कर सकते हैं? तो उसको समझने के लिए हमको पैराडाइम ऑफ एजुकेशन या हमारी जो धारणाएं हैं, जो राजसिक व्यक्ति होता है ना, उसको पोसेशन में इंटरेस्ट है, अर्थात प्रॉपर्टीज में, सत्ता में। और जो सतोगुणी व्यक्ति होता है ना, उस व्यक्ति को ओपिनियन में बहुत अटैचमेंट होता है, ओपिनियन में आसक्ति, उसका मत बरोबर, मैं जो समझता हूं दैट इज राइट। तो सतोगुणी लोगों का ओपिनियन बहुत कड़क रहता है। इसलिए प्रचार करते वक्त भी जो सतोगुणी लोग हैं ना, उनको समझो ऐसा लग गया कि जीवन में बैलेंस रहना चाहिए, आर्ट, म्यूजिक, डांस, सिनेमा देखो, घूमो फिरो, पर सतोगुणी जीता है टाइम टू टाइम। तो उसको भक्ति भी वैसे ही लगता है, उसको भक्ति लगता है कि इट इज पार्ट, एक चाराना देने का उसको 100 में से, तो उसको उनको ऐसा लगता है, पर बाकी सब कार्य भी करना चाहिए। तो इसलिए बहुत बार इस्कॉन के संदर्भ में मैंने देखा है, रजोगुणी तमोगुणी लोग जो कभी भी सतोगुण के स्तर पर जिए नहीं थे, उनको प्रचार करने के बाद वो भक्त बनते हैं और सतोगुण पर आते हैं और वहां से फिर भक्ति अच्छे से करते हैं। परंतु जो ऑलरेडी मोड ऑफ गुडनेस में है, उनका भक्त बनने का चांसेस है, परंतु नहीं बनने का चांसेस भी बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि में दो प्रकार से व्यक्ति शिक्षा लेता है। एक ऑलरेडी जो आपका प्री कंसीव्ड एजुकेशन सिस्टम है, उसे कहते हैं शिक्षा लेना, और दूसरा कार्य है जो शिक्षा गलत ली है उसको निकाल फेंकना। किसी को मृदंग सीखना है बजाना,
तो जो मास्टर रहता है पहले वो कहता है कि जो भी तू चाल गलत सीखा है उसको छोड़, उसको छोड़ने के बाद ही तू सही प्रकार का सीख पाएगा, तारे तेका ठीक से कर पाएगा, नहीं तो कुछ और ही तारा दिखाई देगा तू मृदंग बजाते बजाते। तो इसलिए तुम्हारे मृदंग से लोगों को तारे दिखने लग जाए दिन में, तो इसलिए ठीक तरीके से सीखो। तो किसी भी इसको कार्य करते हुए ये दो प्रकार से कार्य होते हैं। तो आपको ये समझो, इसका उदाहरण इस प्रकार से है, कोई प्रॉपर्टी लिया नया और उसने बड़ी सी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली और वहां पर आपको कुछ बनाना है, तो 2 तरीके से उसको डेवलप कर सकते हैं। एक तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसको डेवलप करें, और दूसरा तरीका क्या है कि पूरा बुलडोज करके पूरा बिल्डिंग गिरा दो और नया कंस्ट्रक्शन करो। उसी प्रकार से हर एक शास्त्र, वैदिक शास्त्र हमको जो हमारे कंसेप्शंस है, जो यूनिवर्सल कंसेप्शंस है, सत्यवादी होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, पतिव्रता पत्नीव्रता, बच्चों के प्रति प्रेम होना चाहिए, प्राणियों के प्रति दया होनी चाहिए, तो ये सब जो यूनिवर्सल जो गुण है जागतिक स्तर पर, वो हमारे प्री कंसीव्ड हमारा जो सिस्टम है उसको रखता है। जैसे भरत महाराज ने त्याग किया, लक्ष्मण ने त्याग किया, राम ने त्याग किया, ये सब समझ में आता है। पर कुछ कुछ कंसेप्ट ऐसा भी सिखाने का प्रयत्न करते हैं शास्त्र जो हमारे साधारण दृष्टिकोण से आज तक हमने ना समझा है, ना हमने कभी सोचा है। और ऐसे ही कुछ पास्ट टाइम्स या ऐसे ही कुछ लीलाएं हमको साधारणता बाकी सब जो लीलाएं हैं वो धीरे धीरे हमारी उन्नति कराती है। पर ऐसे जो पास्ट टाइम है हमारे एजुकेशन सिस्टम जो हमने देखा, एक सिस्टम क्या है कि आपकी जो धारणाएं हैं, हमने जो सीखी है, जो विचारधारा है, उसके अनुसार शास्त्र आगे आगे बताता है कॉमन, पर कुछ चीजों विचारधारा को हिला के रख देता है, पूरा जॉल्ट दे देता है। ऐसे हिलाने की प्रक्रिया को रामायण में और अन्य शास्त्रों में कहीं ना कहीं है। गीता में भी यही सिस्टम है। साधारणतः सिस्टम क्या होना चाहिए? बड़ों के साथ नहीं लड़ना चाहिए, अपने संबंधियों को नहीं मारना चाहिए, अपने से छोटे उम्र को लोगों को नहीं मारना चाहिए, अपने से गुरुजन लोगों को नहीं मारना चाहिए, अपने रिश्तेदारों को नहीं मारना चाहिए। पर कृष्ण ये पूरे सिस्टम को अपरूट कर देते, उखाड़ फेंक देते हैं गीता का ज्ञान देने के बाद। तो कृष्ण का उद्देश्य है धर्म की स्थापना, युधिष्ठिर महाराज के अंडर ही धर्म की स्थापना हो सकती है, दुर्योधन के साथ नहीं। तो उनका मेन कार्य युद्ध लड़ाना नहीं था, पर यहां पर युद्ध लड़ाते हैं क्योंकि ये जरूरी है। तो ये जो परिस्थिति है कि कृष्ण साधारणतः शांति के लिए बोलना चाहिए परंतु युद्ध के लिए बोल रहे हैं, ये जॉल्ट करता है। परंतु कोई व्यक्ति हिला देता है, परंतु कोई व्यक्ति परंपरा में इस ज्ञान को लेगा तो उसे समझ में आएगा कि ये हायर प्रिंसिपल है, ये शरणागत का तत्व है। तो यही तत्व को समझने के लिए हमको इधर ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है रामायण के स्तर पर भी। और रामायण जैसा साधारण हर जगह सिनेमा होती है और सिनेमा के स्तर पर हर एक रोमांटिक मूवी की तरह स्टोरी है, हीरो है, हीरोइन है, वो मिलते हैं, इनका अरेंज मैरिज है, फिर यहाँ आते हैं, फिर घर में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो परिवार में मतभेद ना हो इसलिए हीरो वनवास के लिए तैयार हो जाता है। हीरोइन कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, दुख में तुम्हारे साथ, सुख में तुम्हारे साथ, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ। फिर उनका भाई है वो भी कहता है मैं भी आता हूँ, और वो फिर जाते हैं। फिर विलन आता है, एंट्री करता है। विलन, नेचुरल विलन का एंट्री ऐसा रहता है, अधिकतर विलन हीरोइन को देखकर कामुक हो जाते हैं और फिर वो हीरोइन को अपहरण करने का प्रयत्न करते हैं, अपराध करने का प्रयत्न करते हैं। फिर हीरो युद्ध लड़ता है, विलन को मार देता है, और विलन को मारने के बाद फिर हीरो हीरोइन मिलते हैं। फिर उसके बाद लिव्ड हैप्पीली फॉर एवर, इसके बाद आनंद में जीवन बिता, ऐसा होना चाहिए। पर इसका रामायण का क्लाइमैक्स थोड़ा एंटी है। वो कैसे? यहाँ पर सीता देवी को वनवास के लिए या सीता देवी को राज्य से निकाला जाता है, तो ये व्यक्ति को हिला के रख देता है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं रामचंद्र। तो साधारणतः रामायण जिन्होंने लिखा है वो जो ऑथर्स है, वाल्मीकि ऋषि, वो पॉलिटिकल करेक्टनेस अर्थात सबको अच्छा लगना चाहिए, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, ऐसे टाइप के व्यक्ति नहीं थे वो। जो वास्तविकता है, जैसे राम की लीलाएं हुई है और जो राम बताना चाहते हैं वो एज इट इज दिया उन्होंने। और कभी कभी हम देखते हैं कि ये बुद्धिमान व्यक्ति, और वो समाज में भी बुद्धिमान व्यक्ति थे पहले के भी, हमारे पूर्वज, ऐसे नहीं कि हम बंदरों से आए, वानरों से आए, हमारे पूर्वज सब ऋषि मुनि लोग थे। अभी का जो जीवन है उसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, और वो फैसिलिटीज़ हम
एक्सेस नहीं कर पा रहे, पा नहीं पा रहे, और लॉकडाउन में तो हमको दुख हो रहा है। पर एक ज़माना ऐसा था कि जब तूफान आया तो उसके लिए कोई रक्षा नहीं, कोई प्राणी होते थे, खुकार प्राणी, वो खा सकते थे। तो अनेक अनेक प्रकार के इतने गंभीर परिस्थितियों में भी मानव जीता था और अपने आप को बचाता था। सर्वाइवल करना भी एक बहुत बुद्धि लगता है, तो बुद्धि चाहिए। तो ऐसे एक बुद्धिमान व्यक्ति जिनके दिमाग को स्टोर किया गया है ताकि कोई व्यक्ति बाद में कोई हमको पता चल जाए कि मृत्यु नहीं होगा, तो उस व्यक्ति को बुद्धि दिया जाएगा। वैज्ञानिक लोग ऐसा विचार करते हैं और वे विचार कर रहे वो आइंस्टाइन का। तो इस आइंस्टाइन ने आज के दिन 1905 में यूरिक यूनिवर्सिटी में अपने पेपर्स को सबमिट किया था, जो उनका सबसे डॉक्यूमेंटेड साइंस था। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो ऐसा नहीं कि अभी बुद्धिमान व्यक्ति है और पहले नहीं थे। तो ये सब बुद्धिमान लोगों ने ये सब प्रसंग तो सुना होगा कि सीता माता के साथ, तो ये सब प्रसंग से उन्होंने इंस्पिरेशन भी लिया होगा और उन सबको समझकर शास्त्रों का जो भी टीकाकार है वो महान बुद्धिमान लोगों ने टीका लिखी है। तो टीका क्या लिखा है और उसको हम जानने का प्रयत्न करेंगे। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज में भेजा था कि अगर मुझे अगर मौका मिले कि मेरा कोई भाई हो तो रावण जैसा होना चाहिए, क्योंकि शूर्पणखा के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे, उनके आबरू को बचाने के लिए या उनके रेपुटेशन को बचाने के लिए। और मुझे पति के रूप में कोई चाहिए तो मुझे कभी राम नहीं चाहिए जिसने मेरे अपनी एक पत्नी को भेज दिया, देश निकाला कर दिया। तो कितना रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। और उस अंडरस्टैंडिंग को तत्व पर हम अभी समझेंगे कुछ ही क्षणों में, कितना गलत है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि राम उत्तर भारत का हीरो है और रावण दक्षिण भारत का हीरो है और उनके बीच युद्ध लगा हुआ है। और एक संस्था भी है दक्षिण भारत में, उसका नाम है आरपीसी, रावण प्रोटेक्शन कमेटी। रावण की क्या रक्षा करेंगे और क्या रक्षा दल। रावण ने ब्रह्मा और शिव जी से वरदान लेकर भी अपने प्राण की रक्षा नहीं कर पाए। आप थोड़े से नास्तिकवादी लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट लोग, आप कैसे बचा पाओगे रावण के इसको। तो इसको समझने की आवश्यकता है। तो तत्व पर हम अभी एक एक्रोनिम बनाएंगे, उस पर एक शॉर्ट फॉर्म, जिससे हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे श्री राम ने कार्य क्यों किया। और इसके ऊपर आकर हम प्रयत्न करेंगे कि हमारे समझ के ऊपर जाना बहुत आवश्यक है। और हमारा जो अटैचमेंट है, कंडीशनल अटैचमेंट है कि मेरा ओपिनियन बरोबर है, उसको कभी कभी छोड़ना पड़ता है। और वो क्षण रामायण का इस प्रसंग से आता है। अब किसी और व्यक्ति ने यह कहा था कि रावण अब कितना प्रेम करता था अपनी शूर्पणखा के लिए। रावण शूर्पणखा के लिए प्रेम नहीं करता था। जब अकंपन ने आकर बताया कि राम से पंगा मत लो, इतना शक्तिशाली है, तो रावण ने कहा ठीक है, बुद्धि लगाया, क्योंकि वो भी बुद्धिमान था, वो नहीं लड़ना चाहता था। पर शूर्पणखा भी जब कहती है तो रावण उनको फटकारते और कहते हैं मूर्ख, तुम्हारा क्षेत्र अलग है, उन लोग का राम का क्षेत्र अलग था, वहां जाकर अगर तुम जाकर कुछ करोगी तो वो तो मारेंगे तुमको। फिर शूर्पणखा गुस्सा हो जाती है और रावण का कमजोरी को पकड़ लेती है। रावण कामुक व्यक्ति है और सीता का वर्णन करने लगते हैं और कहते हैं मैं वहां पर गई थी क्योंकि सीता बहुत सुंदरी है और आप जैसा महापुरुष और आप जैसा महान योद्धा ही सीता का पति बनना चाहिए, सीता आपकी पत्नी होनी चाहिए, इसलिए मैं गई थी। फिर रावण पूरा चेंज। तो रावण सीता शूर्पणखा के प्रेम के वश में नहीं गया था बहन का, सीता के प्रति काम वासना के इसलिए गया था। कोई आइडियल ब्रदर नहीं हो। कौन सा आइडियल ब्रदर इस जगत में रहेगा जो कुंभकर्ण को बोलने के बाद भी मरने के लिए भेज दिया। कौन सा आइडियल ब्रदर इस जगत में रहेगा जो विभीषण ने इतना अच्छा गाइडेंस दिया फिर भी उसको देश निकाला कर दिया। कौन सा आइडियल फादर, किसी भी तरीके से रावण कुछ भी आइडियल नहीं था। अगर वो आइडियल था तो एक ही आइडियल को रिप्रेजेंट करता है, डेमोनिक क्वालिटीज, राक्षस वृत्ति को, जो हर एक व्यक्ति को कभी रखना नहीं चाहिए। तो हमारा एक्रोनिम है सीस। सीस माने SEES। तो सीस का मतलब यह है कि यह पश्यति स पश्यति। देखना का अर्थ यह नहीं कि आपको सॉकेट दिया है, नेत्र है, उससे देखना। वैदिक कल्चर में देखने का अर्थ है ज्ञान से देखना। अगर समझो कोई अभी कोई ग्रामीण भाग से या शिक्षण नहीं लिया हुआ व्यक्ति जिसको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सामने खड़ा है दलाल स्ट्रीट पर और देख रहा है कि एक स्क्रीन है और स्क्रीन पे बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं और बहुत लोग ऐसी आशा लगाए उधर देख रहे हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा है टीवी है क्या है। और लाइन जैसे ही नीचे जाता है बहुत लोग हाय हाय कर रहे हैं यार, मतलब स्टॉक नीचे गिर रहा है तो वो लोग रो रहे हैं। तो इस व्यक्ति को समझ में नहीं आता है ये रो क्यों रहे, रोने की क्या जरूरत है, लाइन नीचे गया लाइन ऊपर जाएगा, उसमें क्या है।
पर जिस व्यक्ति को ज्ञान है स्टॉक मार्केट के बारे में, या थोड़ा बहुत भी ज्ञान है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में या मार्केट्स के बारे में, शेयर्स के बारे में, उसको पता चलेगा। उसी प्रकार से सीस का अर्थ है ज्ञानमय चक्षु से देखना। तो पहला एस है सैक्रिफाइस, त्याग। जो श्री रामचंद्र ने और सीता ने त्याग किया है, ये ना भूतो न भविष्यति। सीता माता ने इतना बड़ा त्याग किया कि उन्होंने श्री रामचंद्र के नाम को रखने के लिए कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, कभी उन्होंने लक्ष्मण को ये नहीं कहा कि कम से कम फोन लगाओ, मुझसे अभी बात करना है, ऐसे कैसे कर सकता है वो, उसको बोलो मेरे को फोन करने के लिए कम से कम एटलीस्ट मैं उसको 5 मिनट, मेरे को कुछ बताया भी नहीं, यहाँ पर बोला जाओ वहाँ पे जाके रहो और यहाँ पे छोड़ के जा रहा है वापस, कम से कम बताओ तो सही मेरे को छोड़ रहा है, धोखा देता है मेरे साथ, चलो उसको बुलाओ कोर्ट में लेकर आओ, केस फाइल करो उसके खिलाफ धोखेबाजी का, ऐसा छल कपट करता है, मेरे पिताजी को बताओ क्या, जनक महाराज को भेजू घर पे उसको। सीता माता नेवर सेड लाइक दिस, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। और इसलिए जीवन में हमको बहुत बार ये समझने की आवश्यकता है कि त्याग एक मेन प्रिंसिपल है पूरे रामायण का। दशरथ महाराज त्याग करते हैं, भरत महाराज त्याग करते हैं, हाँ, शत्रुघ्न त्याग करते हैं, लक्ष्मण त्याग करता है, राम त्याग करते हैं, तो पूरा करुणा रस है रामायण में। तो सीता देवी भी वैसे ही त्याग कर रही है। और सीता देवी ने अपने बच्चों को, लव कुश को, एक व्यक्ति रह जाता है परंतु पॉइजन उसके मुंह से आता है, कभी भी प्रतिशोध की भावना होती है। सीता देवी ने पॉइजन नहीं डाला, जहर नहीं डाला अपने बच्चों को, अपने पिता के बारे में, हमेशा राम के बारे में बहुत बहुत उत्तम चीज बताया। उन्होंने एग्जैक्टली ये नहीं बताया कि कौन है उनके पिता, परंतु उनके पिता के बारे में सब उन्होंने बिल्कुल और हमेशा अच्छा बताया कि आपको आपके पिता के समान आदर्शवादी बनना चाहिए। तो केवल सीता देवी ने त्याग नहीं किया, श्री रामचंद्र ने एक पत्नी व्रता लिया था और उनको दुख था, उनको कोई इच्छा नहीं थी, उनको पता था पवित्र है सीता, पर एक आदर्श उदाहरण रखने के लिए, क्योंकि हर राजा के जीवन में एक कुछ ना ऐसा परिस्थिति आता है और राजाओं से ऐसी अपेक्षा होती है, जिसका हम प्रसंग बाद में चर्चा करेंगे, कि उससे अपेक्षा होती है कि आप एग्जाम्पल सेट करें, आप श्रेष्ठ व्यक्ति हो और आप एग्जाम्पल सेट करो, एक उदाहरण स्पष्ट करो। तो इसलिए रामचंद्र शादी नहीं करते वापस। अगर समझो रामचंद्र को अपना रेपुटेशन, अपना गर्व, अपना मान सम्मान का इतना देखना होता, किसी भी राजा का फोटो या फोटो फ्रेम या उनका रेपुटेशन तब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक जब तक राजा की पत्नी ना हो। कोई भी आहुति करना है, कोई भी यज्ञ करना है, 100 वर्षों में यज्ञ करने वाला है, बिना पत्नी का आहुति होता ही नहीं है। तो क्या किया रामचंद्र ने? शादी किया, फिर से विवाह किया? नहीं, श्री रामचंद्र ने सीता देवी का एक एफिजी या रेप्लिका, उनके जैसे एक मूर्ति बनाया और उस सोने के मूर्ति को सिंहासन पर बैठाया, उनके बाजू में हमेशा राज्य में रहते थे और हर यज्ञ में वो होता था। और ऋषि मुनियों को पूछ कर किया, ऐसा भी नहीं कि मन में आया, मेरा ऐसी दिल से लगता है कि एक एफिजी रखना चाहिए, जैसे हमारे शाहजहां के मन में आया कि हजारों लोगों को काम पे लगाओ सुबह शाम और बना दो ताजमहल मेरी मुमताज के लिए, और बाद में ये कभी और कोई बनाए नहीं, मेरे मोहब्बत की निशानी हो जाए, काटो इनका हाथ। यहाँ प्रेम के लिए दो प्रेमी इतना त्याग करने के लिए तैयार है कि एक व्यक्ति वन में जाने के लिए तैयार है और दूसरा व्यक्ति आजीवन बिना कोई पत्नी के रहने के लिए राजी हो गए। और यहाँ पर इनका तथाकथित मुगलों का प्रेम, और वो कोई प्रेम वेम तो था ही नहीं। एक तो इनके बेचारे लोग, कारीगर लोग बोले रहेंगे कि पहला काम भी कराया, बाद में पगार भी टाइम पे नहीं, और इतना मारा, कितने लोग को तो इस्लाम में भी कन्वर्ट कर दिया और बाद में हाथ भी कटवा दिया। ये किस प्रकार का प्रेम है? और ये प्रेम यहीं पर नहीं है। उसके बाद शाहजहां ने उनकी बहन से और उनके बहुत सारे रिश्तेदारों से फिर शादी किया। अगर इतना ही प्रेम था, इतना ही मकबरा बनाना था, तो फिर शादी क्यों किया फिर कंटिन्यूस? और तो मैं ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि शुद्ध प्रेम और काम वासना में अंतर को समझने का प्रयत्न करो। शास्त्र हमको एक क्लियर कट समझाते हैं कि शुद्ध प्रेम क्या है। रामचंद्र ने हर यज्ञ में उनको साथ रखा और हर जगह उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। तो यह आइडियल राजा का परिस्थिति है। यूरोप के एक ज़माने में डाइवोर्स, ये कभी खास करके जो कैथलिक है, पॉलीगैमी मतलब ज़्यादा पत्नी रखना, एक से ज़्यादा, और डाइवोर्स किसी को तलाक देना, ये अलाउड नहीं है। कैथलिक अभी करते होंगे पर ट्रेडिशनली। तो कुछ शतक पूर्व जॉर्ज 5 करके एक राजा थे, वो कैथलिक थे और उनके चर्च ने उनको कहा था कि इस प्रकार से आपको पालन करना है। पर वो जॉर्ज 5 जो राजा थे वो बहुत ही कामुक थे।
और उनको मालूम था कि चर्च का नियम बहुत कड़क है, मैं दूसरा शादी भी नहीं कर सकता, तो क्या किया होगा उसने बताओ। बहुत ही भयंकर राजा था। तो कामुक लोगों के पास अलग से अलग आइडिया निकलती है। तो ये क्या करता था, एक नियम था, उस लूप होल का दुरुपयोग करता था। नियम इस प्रकार से था कि अगर स्त्री का पता चल जाए कि पतित है, अगर स्त्री पवित्र नहीं है, तो उनको मृत्युदंड मिलता था, खास करके राजा की पत्नी। तो राजा एक सुंदर स्त्री से शादी करता था, जितना भोग करना है कर देता था, जब थक जाता था तो देता था। तो त्यागने का मार्ग क्या है, फिर वो दुनिया में सबको कहेगा कि अपवित्र है, पवित्र है, फ्रेम कर देगा उनको केस बनाकर और उनको मरवा देंगे। ऐसे कर करके इन्होंने 10 शादी किए। तो ये भोगी लोग का उदाहरण और श्री रामचंद्र का उदाहरण, कोई कंपैरिजन है? तो श्री रामचंद्र से क्या प्रेरणा लेते हैं कि पहला एस सैक्रिफाइस। तो समझो कि उनको कुछ पता था रामचंद्र को कि ये गलत नहीं है। फिर एक किसी के साधारण अफवाह, इतने एक धोबी व्यक्ति के इतने अफवाह को इतना सीरियसली लेने की आवश्यकता है क्या? कुछ गरज है क्या? कुछ जरूरत है क्या? एक्चुअली दूसरा ई फिर प्रारंभ होता है, वो है एथिकल डायलामा। 2 प्रकार के दुविधा हमारे जीवन में आती है। एक है मॉरल डायलामा अर्थात नैतिक दुविधा, और दूसरा है विचार और सुविचार या एथिकल दुविधा या एथिकल डायलामा। तो मॉरल डायलामा ऐसा रहता है कि एक मॉरल है, एक इमॉरल है, एक सही है, एक गलत है, तो दोनों में चूज करना है। तो जो भी व्यक्ति नैतिक है, उसमें शक्ति है, तो अच्छा चूज करता है, ठीक है, वो हो गया। चोरी करना है, नहीं करना है, नहीं करना चाहिए तो नहीं करता है। पर एथिकल डायलामा कैसे है, 2 अच्छे चीजों के बीच आपको चुनना है, 2 अच्छे चीजों के बीच आपको चुनना है। और उस एथिकल डायलामा में भी 2 कैटेगरी है, एक कॉन्टेक्सचुअल डायलामा होता है और एक कैटेगोरिकल डायलामा होता है। कैटेगोरिकल डायलामा का अर्थ है स्पष्ट दुविधा। स्पष्ट दुविधा क्या है, इन्होंने इनकी आपके जीवन में समझो कि व्यभिचार करना है, नहीं करना है, स्पष्ट है, तो व्यक्ति चुन लेता है। परंतु कभी कभी कॉन्टेक्सचुअल होता है, प्रासंगिक होता है, तो उस प्रासंगिक दुविधा में व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उदाहरणार्थ, कुछ आतंकवादी ढूंढते ढूंढते एक सज्जन को मारने का प्रयत्न करे, IAS ऑफिसर को, कश्मीर का उदाहरण है, पहले 90 के दशक का होगा। तो व्यक्ति आपके घर में आ जाए, सत्य हमेशा बोलना चाहिए व्यक्ति को, और दूसरों का प्राण बचाना, ये भी एक अच्छा गुण है। तो वो जब आतंकवादी आपको पूछेंगे कि आपके यहाँ पर कोई आया है कि नहीं आया है, तो आप सत्य बोलोगे या ये बताओगे उनको, सत्य बोलोगे या झूठ बोलकर उसके प्राण की रक्षा करोगे? तो सत्य जरूरी है, पर सत्य अगर किसी का प्राण ले सकता है, खास करके कोई ऐसे व्यक्ति जिसका कोई भी दोष नहीं है, तो उस सत्य का कोई वहां पर महत्व नहीं है। तो इसी प्रकार से 2 कर्तव्यों के बीच रामचंद्र को एथिकल डायलेमा था। एक उनके जीवन का सुविचार में या विचारधारा में उनकी एक दुविधा थी, राजा करके मेरा एक कर्तव्य है, पति करके मेरा एक कर्तव्य है, दोनों के बीच किसको चुनूं? क्योंकि जो अच्छा राजा होता है उसका कार्य क्या होता है, ड्यूटीफुलनेस, कर्तव्य को किसी भी परिस्थिति में निर्वाह करना है, कुछ भी करना पड़े। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट समझने का प्रयत्न करो, आज की तरह नहीं है। आजकल का परिस्थिति क्या है, कोई पॉलिटिशियन मंत्री बन जाता है तो उसके 50 मेंबर, बच्चे, उसके बहू, उनके बच्चे, फिर उनके पोते, फिर उनकी सास, फिर उनके ससुर, फिर उनके और रिलेटिव, फिर उनके साला, फिर मामा, मामी, काका, काकी, ये 500 मेंबर सब वही मंत्रालय में जॉब करते हैं। तो ऐसा प्रकार का कुछ सिस्टम उधर नहीं था, निपोटिज्म नहीं था। ऐसे सब प्रकार के कार्य होने के कारण ही बहुत सारे राजाओं को, जैसे आज मोहम्मद गजनी का मृत्यु आज ही 1030 को हुआ था। वो व्यक्ति भारत पर इतना क्रूर हमला किया था और इतने हिंदुओं को मारा था, इतना भयंकर व्यक्ति था, सोमनाथ मंदिर को इतने बार गिराया था उन्होंने, और ऐसे दुष्ट व्यक्ति की मृत्यु आज हुई थी, और वो मृत्यु के समय भी बहुत ही पीड़ा में मरा था। और ऐसा ही कुछ दुष्टता राजा हमने देखा है कि इतिहास में राजा लोग बहुत दुष्ट हुआ करते थे, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, मिडिवल पीरियड्स में, क्योंकि वो शोषण किया करते थे। तो रशिया के जो जार्स हुआ करते थे, उनके प्रति समाज में इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया, इसलिए तो कम्युनिज्म आया उधर। जब ऊपर के लोग रामचंद्र की तरह आदर्शवादी होते तो ये कम्युनिज्म, ये सोशलिज्म, ये सब इज्म उगता ही नहीं। तो बॉल्शविक करके जो लोग थे
जिन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी, बोल्शेविक पार्टी, उनके मेंबर लोगों ने सबके जार के फैमिली को मार दिया था। और आज ही के दिन 2003 में जो बचे हुए उनके फैमिली के 2 मेंबर थे, एलेक्सिया और उनकी बहन, इनका शरीर प्राप्त हुआ था। इससे पता चला कि इतना क्रूर तरीके से मारा था। उनके स्केलेटन्स जो मिले उस पर इतना घाव था हड्डियों पे कि व्यक्ति डर जाएगा कि कितना बेकार मारा था। तो एक सिस्टम निकाला उन्होंने राज्य से, राजा लोगों का, और रशिया में एक सिस्टम लाया कम्युनिज्म। वो राजा शोषण करता था। ये लोग तो इससे भी बेकार थे, इन्होंने तो करोड़ों लोग को मार दिया, गाड़ दिया। कितना जगह सर्बिया में गाड़ा है जहां खुदों के मुर्दे निकलते हैं। तो कृपा करके समझने का प्रयास करो। पर वो जमाने में जो कॉन्टेक्स्ट था, वो जमाने में जो माहौल था, रामचंद्र बहुत ही अच्छे राजा थे, आदर्शवादी थे। तो 2 कार्य राजा को दिखाना पड़ता है। एक तो है निरासक्त या आसक्ति दिखाना नहीं है, डिटैचमेंट, और दूसरा है ड्यूटीफुलनेस, हर परिस्थिति में कर्तव्य, प्राण जाए पर वचन न जाए, और प्रजा के लिए प्राण देने के लिए तैयार हूं। तो लोगों को जितने भी अफवाह फैल रहे थे, रामचंद्र डंडा दिखा के या तर्क वितर्क करके दबा सकते थे। फिर लोग समाज में क्या कहते थे निरंतर, इसके पास पावर था इसलिए दबा दिया, पावर था इसलिए दबा दिया। तो हमेशा क्या कहते हैं, विथ पावर विंग्स, पावर के साथ क्या आता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। पर आजकल के नेताओं का क्या रहता है, विथ पावर कम्स ह्यूज पावर बिल्स, अर्थात जितना पावर है उस व्यक्ति का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उतना ही आता है, क्योंकि उतना बड़ा बंगला लेता है, उतने सारे गैजेट्स रखता है, रात भर वो सजाता है, लाइटिंग्स लगाता है, जैसा उसका हर दिन दिवाली हो, और पैसा किसका जा रहा है, टैक्स पेयर्स का। परंतु श्री रामचंद्र को आदर्श उदाहरण देना ही है, और वो इसलिए अपने आप को निरासक्त करने के लिए ये कठोर निर्णय लेते हैं, और कोई कारण नहीं है। ये कठोर निर्णय का कारण क्या है, और खास करके निरासक्त दिखाना कि मैं धर्म का पालन करने के लिए पत्नी से आसक्त व्यक्ति नहीं हूं, छोड़ सकता हूं उनको, मैं दुख के सागर में जिंदगी में डूबा रहूंगा, परंतु उदाहरण अच्छा दूंगा। ये इनका स्पष्ट उदाहरण देते हैं श्री रामचंद्र। दूसरा, हम देखते हैं कि किस प्रकार से बहुत लोग कहते हैं कि सीता देवी को बैनिश किया गया था या देश निकाला कर दिया गया था। उनको देश निकाला नहीं कर दिया गया था एग्जैक्टली, क्योंकि देश निकाला या वनवास या एग्जाइल तो रामचंद्र को हुआ था, जहां पे बहुत अंदर वन में जाकर खुद से घर बनाकर खुद कंदमूल वगैरह जो मिला खाना है। रामचंद्र ने कभी भी कुक्ड खाना खाया नहीं, उन्होंने कभी भी ऐशो आराम में जीवन जिया नहीं। पर सीता देवी को रामचंद्र वाल्मीकि के आश्रम पर छोड़ने को कहते हैं, और वाल्मीकि के आश्रम में बहुत सारी ऐसी साध्वी थी वृद्ध अवस्था में जो वहां पर रहते थे, और हर प्रकार का पंच पकवान या जो भी साधु लोग खा सकते हैं सतोगुणी, वो सब बनता था। और वहां पर जाने के बाद सीता देवी को बेस्ट जगह मिलेगा, उनके साथ आनंद में रह पाएंगे, और वाल्मीकि रामायण के रचयिता है, उनके मुख से राम के बारे में ही सुनेंगे। और जो उनके बच्चे पैदा होने वाले, जो गर्भवती माता है वो केवल राम कथा सुन रही है, तो उनके जो बच्चे जन्म लेंगे तो राम कॉन्शियस रहेंगे। पूरा गर्भधान संस्कार का बेस्ट पॉलिसी किया रामचंद्र ने, और उनका जो गुरुकुल एजुकेशन हुआ वो भी बेस्ट जगह में हुआ, लव कुश का। तो अगर आप और ऊपर से देखोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, बहुत क्रूरता लगेगी। पर अगर हम जब नीचे जाएंगे करेंगे, तो अब हमने ये भी जान लिया कि देखो उसको बेचारे को दुविधा थी इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया, पर इस दुविधा को मिटा भी सकते, धोबी को पकड़ के सामने खड़ा करके पूरे समाज के लिए भेज दे होते। जब हमको इस स्तर पर भी नहीं समझता है और हमको फिर इमीडिएट जो कारण है उससे नहीं समझ में आ रहा है, तो एक रिमोट कारण समझने का प्रयत्न करना चाहिए। इस कारण से समझने का प्रयत्न करना चाहिए जो शास्त्रों में दिया गया है और जिसकी टीका आचार्यगण देते हैं, जिसको तीसरा ई है या दूसरा ई है, एस से सैक्रिफाइस, फिर ई से एथिकल डायलामा यानी दुविधा उनके जीवन में, नैतिक दुविधा, और फिर शास्त्रों में क्या दिया गया, आचार्यगण क्या बताते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करना। आप जिस रूम में बैठे हैं, समझो लाइट और फैन चल रहा है, अचानक लाइट बंद हो गया, फैन बंद हो गया, या लाइट बंद हो गई आपके रूम की, अंधेरा था, तो आप कैसे कैसे विचार कर सकते हो कि बोर्ड से चिपका हुआ बैठा था, उसका सिर लग गया होगा इसलिए बंद हो गया, तो स्विच ऑन कर दो। सेकंड क्या हो सकता है
कि ये बल्ब का लाइफ चला गया है तो चेंज कर दो। तीसरा क्या हो सकता है कि केबल खराब होगा, उसको ठीक करना है। चौथा क्या सोच सकते हो कि सिर्फ बल्ब नहीं गया है, घर का पूरा पावर गया है। फिर क्या सोच सकते हो आप, पूरे एरिया में लाइट गया है। फिर क्या आप सोच सकते हो कि कोई आतंकवाद। और इसके आगे क्या जा सकता है व्यक्ति, वो सोचेंगे कि सोलार फ्लेयर्स जो है, जो धरती के बहुत पास आ जाए, जिसमें बहुत प्रकाश और शक्ति होती है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं अपने आप बंद हो जाते हैं, तो वो आ गया होगा। तो व्यक्ति को सोचना है तो कुछ भी सोच सकता है, कहीं तक भी सोच सकता है और क्या भी सोच सकता है, परंतु व्यक्ति को ये समझने की आवश्यकता है कि जब हमको एक स्तर पर नहीं समझ में आ रहा है तो उसके ऊपर उठने का प्रयास करना है। 3 लड़के एक साथ जा रहे थे और सामने एक खड्डा था पानी का, तो तीनों गिरते हैं। पहला व्यक्ति गिरता है तो पेड़ को पकड़ के थोड़ा अपने आप को बैलेंस कर लेता है। दूसरा व्यक्ति गिरता है तो कुछ लगता नहीं उसको, पर केवल उसको लड़कियों के सामने गिरा था इसलिए थोड़ा प्राइड थोड़ा चला गया, लड़की के सामने गिर गया है, थोड़ा कचरा हो गया इज्जत का अपना। पर तीसरा व्यक्ति जो गिरता है, दूसरा व्यक्ति को ऐसा होता है, तीसरे व्यक्ति जब गिरते हैं पैर फिसल के पानी के कारण, तो वो जहाँ पर वो गिरते हैं उनके सर को पत्थर लगता है, उनको ब्रेन हेमरेज हो जाते हैं। तो कोई व्यक्ति जस्ट एक्सटर्नली इस इमीडिएट कारण देखने का प्रयत्न करेंगे तो उसे समझ में ही नहीं आएगा कि एक व्यक्ति पेड़ को पकड़ के लटक गया, दूसरा व्यक्ति को सिर्फ थोड़ा सा बुरा लगा, ये तीसरा व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज क्यों हुआ। वो समझने के लिए हमको थोड़ा अपने इसको उठाना पड़ता है, और वो कारण है पास्ट लाइफ कर्मा। पहले के कर्मा द्वारा इस व्यक्ति के साथ ये हुआ है, उसका वो कारण को समझने की आवश्यकता है। और इसलिए उसमें आता है एसोटेरिक एक्सप्लेनेशंस जो शास्त्रों में दिए गए हैं। तो पहला एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है कि जो एक बार श्री विष्णु एक राक्षस को मारने का प्रयास कर रहे थे और देवतागण उससे बहुत पीड़ित थे, और राक्षस को दौड़ा दौड़ा कर वो राक्षस आ जाता है भृगु मुनि के आश्रम में। और भृगु मुनि की जो पत्नी थी ख्याति, वो माँ के जैसा स्वभाव था उनका, और वो हर एक व्यक्ति को अपना संतान समझती थी। तो जो राक्षस आके कहता है माँ मेरी रक्षा करो, क्योंकि राक्षस लोग को मालूम रहता है कैसे फ़ायदा उठाने का। तो अपना तथाकथित थोड़ा दया दिखाने के कारण वो कहती है बेटा तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तो विष्णु वहाँ पर आते हैं, ख्याति उनको कहती है कि ख्याति को कहा जाता है कि आप इनको दे दीजिए, राक्षस है। और देखिए इतने दौड़ लगाया था उन्होंने और इतना सारा कार्य किया था, और ये करने के बाद ये पकड़े जा रहे थे। तो ये पकड़े जा रहे हैं, अब इनके तथाकथित सो कॉल्ड एफेक्शन के कारण, सो कॉल्ड अटैचमेंट के कारण, कंपैशन के कारण, दया के कारण अब ये राक्षस छूट नहीं सकता है। बहुत बार क्या हो जाता है, कश्मीर में हमने घाटी में देखा है जो भी ये टेररिस्ट लोग रहते हैं, तो इनके कुछ जो इस्लामिक टेररिस्ट है जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तौबा, जैश ए मोहम्मद या जो भी हो ISIS के, तो ये जब वादी में आते हैं, खास करके त्राल तालुका में, तो वहाँ पर ये लोग किसी के घर में जाते हैं और बहुत लोग वो घर वाले भी सपोर्टर्स होते हैं। तो जो हमारे कॉर्डन जो बनाते हैं, जो हमारे BSF हो या हमारे CRPF हो या जो हमारे अन्य पुलिस हो, कश्मीर पुलिस, वो प्रयत्न करते हैं, परंतु ये सुनते नहीं और उनको सपोर्ट करते हैं। तो सिविलियन को बचाना उनका कर्तव्य है, पर सिविलियन ही अगर इस चीज़ को सपोर्ट करे और पत्थरबाजी करके भगाने का प्रयत्न करे तो वो लोग मारना चालू कर देते हैं। और जो डैमेज होता है, कोई सिविलियन मर गया, प्रॉपर्टी टूट गया, उसको कहते हैं कोलैटरल डैमेज, अर्थात उनको मारना नहीं था पर होता ही है। तो ख्याति के साथ भी यही हुआ, कोलैटरल डैमेज। मारना राक्षस को था पर ख्याति सुन नहीं रही थी, इसलिए विष्णु को उनको उस कार्य में उनको प्राण को खो दिए। पर भृगु को जब पता चला तो भृगु ने श्राप दे दिया। भृगु ने क्या कहा, जिस प्रकार से तुमने मुझे अपनी पत्नी से अलग कर दिया, तुम भी अपने पत्नी से अलग हो जाओगे। लक्ष्मी और नारायण शाश्वत रूप से आध्यात्मिक वैकुंठ में एक साथ रहते हैं, उनके बीच कुछ विरह नहीं है। क्या भगवान को कोई श्राप दे सकता है? भगवान को कोई श्राप लग सकता है? नहीं लग सकता है। पर भगवान स्व इच्छा से अपने ऊपर ले लेते। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण का जो दिया हुआ श्राप है, फिर दुनिया क्या कहेगा, सिर्फ बोल बच्चन क्या श्राप तो लगा नहीं किसी को। इसलिए इनके शब्द को झूठा न ठहराया जाए, इसलिए स्व इच्छा से अपने ऊपर रहते हैं। और जब राम और सीता के रूप में जब आते हैं तो ये अलग होते हैं। और एक कथा, श्रीपाद माधवाचार्य जो दक्षिण भारत के हमारे संप्रदाय ब्रह्मा जी के संप्रदाय से जो महान आचार्य है श्रीपाद माधवाचार्य, जिन्होंने उडुपी में 8 मठ का स्थापना की और वो परंपरा हजारों साल से चल रही है, और जिन्होंने सभी अद्वैतवादियों को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया देश से, एटलीस्ट उस समय तो उन्होंने हराया सबको।
वो व्यक्ति श्रीपाद माधवाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य में, जहाँ पर वन पर्व का वर्णन आता है, उसमें थोड़ा राम के लीलाएं भी बताए जाते हैं। तो उन राम लीलाओं में बताते हैं कि किस प्रकार एक राक्षस था और राक्षस ने वरदान लिया ब्रह्मा जी से, और वरदान लेते वक्त उन्होंने पूछा क्या वरदान चाहिए, तो बहुत होशियार था, तो उसने कहा कि लक्ष्मी नारायण जब अलग हो जाएंगे तभी मैं मरूंगा। तभी ब्रह्मा जी फंस गए एकदम। ये बहुत राक्षस बहुत क्लेवर रहते हैं। तो इसलिए जब रामचंद्र और सीता एक साथ आते हैं तो तब तक वो राक्षस का मृत्यु नहीं हो रहा था, उसका वध नहीं हो रहा था। जैसे ही सीता जी को ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया जाता है, इंद्र उस राक्षस पर आक्रमण करते हैं और इंद्र के साथ बहुत समय तक ये युद्ध चलता है। और निरंतर युद्ध चलने के बाद आखिर काल में इंद्र इनको, इस राक्षस को मार देते हैं। तो ये दूसरा एसोटेरिक रीजन, एसोटेरिक एक्सप्लेनेशन, जो हमको इमीडिएट एक्सप्लेनेशन ना मिले तो रिमोट एक्सप्लेनेशन को समझना बहुत जरूरी है। प्रीवियस लाइफ का कर्मा बहुत कुछ डिफाइन करता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी यही डिफाइन करता है। तीसरा कथा इस प्रकार से है, और ये रामचरितमानस में और अन्य रामायण के प्रसंगों में आता है। वहाँ पर एक बार सीता देवी अपने उद्यान में थी जनकपुर में, और वहाँ पर दो तोतों को देखकर बात करते हुए सुनती है, और वो बोलती है कि राम की कथा के बारे में बता रहे थे, तो राम जी का वर्णन कर रहे थे, जानकी जी का भी वर्णन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अरे आगे का होने वाला सब तुम्हें कैसे पता है? तो जब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में थे तो जब उन्होंने, वो जब भी राम कथा करते थे हम सुन लेते थे। फिर सीता देवी ने उनको कहा कि ठीक है बताओ, तो उन्होंने पूरा प्रसंग बताया। और फिर उसके बाद कथा सुनने के बाद सीता देवी को ऐसा लगा कि इन दोनों को मेरे पास ही रखना है एज अ पेट, स्वाभाविक इच्छा। तो सीता का प्राणी को पेट रखने की इच्छा बचपन से थी। तो सोने का हिरण को आकर्षित होना वो केवल पेट की इच्छा से था, मांस खाने के लिए नहीं था। तो ये इच्छा उनकी हमेशा से रही है, और सीता देवी उस दृष्टिकोण से विचार भी कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि इनको रखो, तो नर ने कहा नहीं, हमको स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है। पर उन्होंने कहा ठीक है फिर मादा को रहने दो। उन्होंने कहा मादा गर्भवती है। उन्होंने कहा ठीक है मादा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जब नर पक्षी का सुनते नहीं है, तो नर पक्ष जो मादा को लगता है कि मेरे नर पक्षी के बिना मुझे रहना है, तो प्राण त्याग देती है। और प्राण त्यागने के बाद नर पक्षी भी जाकर नदी में जाकर अपना प्राण दे देता है, और जाने से पूर्व वो श्राप देकर जाता है कि जिस प्रकार से आज मुझे आपने इनसे अलग किया, आप भी जब गर्भवती रहोगे आपके पति से आप विमुख हो जाओगे, विभोग में आपको रहना होगा। तो ये सब परिस्थिति का जब उदाहरण दिया गया, तो अब हमको पता चलता है एक्सप्लेनेशन से कि व्हाई डिड राम डू दैट। तो ये पता चलता है, ये प्रसंग को समझने के लिए ये एक एक्सप्लेनेशन है। चौथा एक्सप्लेनेशन जो सीज में हमने कहा, एस सैक्रिफाइस, ई एथिकल डायलमा, थर्ड था, और ई एसोटेरिक एक्सप्लेनेशन शास्त्रों के आधार पर। चौथा चौथा एस है सेल्फलेसनेस, निस्वार्थता, हाइट और एपिटोम ऑफ निस्वार्थता है। राम को वनवास के लिए जाने के लिए कहा, दशरथ महाराज के प्राण थे, उन्होंने निस्वार्थ दिखाया, आदर्श रखने के लिए शब्द दिया, वचन दिया। इक्ष्वाकु वंश में आज तक किसी ने वचन से पीछे नहीं हटे, अपने प्राण को वनवास के लिए जाने के लिए कहा, और उनका प्राण निकल ही गया उनके जाने के बाद। रामचंद्र ने पिता का शब्द रखने के लिए निस्वार्थ, और राम का देखिए कैसे कॉन्टेक्चुअल कार्य कर रहे थे। सीता देवी को, पत्नी को हमेशा पति के साथ रहना चाहिए, और पति उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो कौशल्य जब कहती है कि मुझे ले चलो अपने साथ वनवास, तो रामचंद्र उनको कहते हैं माता आपको अपने पति के साथ ही रहना चाहिए। पर जब उनको जाना है तो उनकी पत्नी को कहते नहीं चल अभी यहाँ पे क्या करेगी, मेरे को तो वनवास जाना है। वे कहते हैं कि आप यहाँ पे रुको। तो राम का मूड क्या है? सेल्फलेसनेस, मैं तकलीफ से जाऊंगा, मुझे पीड़ा होने दो, अन्य रिश्तेदारों को ये पीड़ा बिल्कुल भी, कतई भी, किसी भी परिस्थिति में होना ही नहीं चाहिए। हाइट है। फिर लक्ष्मण, अभी आप कह सकते हो कि सीता पत्नी है इसलिए राम के साथ आ गई। सीता ने सब त्याग दिया। सीता जनकपुर में रहती थी, कभी जमीन पर पाँव नहीं दिया था। अभी वन में रहना है 14 वर्ष, कहाँ रहेंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, कुछ आता पता नहीं। राम के साथ जाने के लिए तैयार, पूर्ण रूप से तैयार। बहुत सारे इस जगत में फेमिनिस्ट लोग हैं, और वो अल्ट्रा फेमिनिस्ट लोग बहुत बार अलग अलग प्रकार का अपना मत रखते हैं, और उनका फेवरेट पास टाइम है जहाँ पर रामचंद्र पर वो कुछ बोल सकते हैं, वो ये पास टाइम, ये और अग्नि परीक्षा। रामचंद्र के लिए वो धनुष बाण लगाकर खड़े हो जाते हैं। तो कुछ अल्ट्रा फेमिनिस्ट लोग इतने भयंकर है कि एक उनमें से एक कहती है कि देखिए वाई इतिहास को हमेशा हिज स्टोरी कहा जाता है, वाई इट इज नॉट कॉल्ड हर स्टोरी।
तो विचार कीजिए, इतिहास के अंग्रेजी शब्द को भी अल्ट्रा फेमिनिस्ट लोग बदलना चाहते हैं। इतिहास में कभी ऐसा नहीं था कि हमेशा के लिए पुरुषों ने स्त्रियों पर केवल केवल अत्याचार किया है। अरे कुछ राजा हुआ करते थे, वो फ्रैक्शन ऑफ राजा थे वो तो, और कुछ दूषित राजा वो पुरुषों पर तो दुख करते ही थे, तो स्त्रियों पर भी करते थे, इक्वल था। और बहुत जगहों पर तो रानी भी थी। इंग्लैंड ने हम पे राज किया था, रानी राज्य करती थी, राजा नहीं। आज भी क्वीन है, उधर कोई राजा नहीं है, कोई प्रिंस रहता है उधर, क्वीन ही है, क्वीन, केवल राजकुमार। 90 साल का रहेगा तो भी राजकुमार इंग्लैंड में। तो ये समझने की आवश्यकता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम इस निस्वार्थता को देख रहे हैं। तो एक शब्द है जिसके बारे में हम जानते हैं और जो रिप्रेजेंट करता है आज के कल्चर को, उसको कहते हैं नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म मतलब नार्सिस्ट व्यक्ति जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, खुद के अलावा किसी के बारे में सोचता ही नहीं है। ये शब्द आता है, नार्सिसस करके एक ग्रीक व्यक्ति था, और वो ग्रीक व्यक्ति की कथा है कि वो अपना चेहरा जब देखा नदी में और नदी के तट पर था तो अपने आप को इतना सुंदर समझने लगा, देखते गया, झुका झुका झुका, और उस मूर्ख को समझ में नहीं आया कि कब बॉडी का बैलेंस गया और डूब के मर गया। तो इस व्यक्ति से आया नार्सिज्म। तो एक है सेल्फ ऑब्सेशन और एक है सेल्फलेसनेस। एक है स्वयं के बारे में स्वार्थी जीवन जीना और एक निस्वार्थ जीवन जीना। तो सीता ने त्याग किया। अभी समझ सकते हैं सीता पत्नी है, पर लक्ष्मण का क्या लेना देना है? लक्ष्मण भी उनके साथ बिना अपनी पत्नी उर्मिला के साथ आए हुए उर्मिला को वहां पर सेवा करने के लिए रह देते हैं, और राम की सेवा में बाधा ना है इसलिए लक्ष्मण रामचंद्र के साथ साथ जाते हैं। और 14 वर्ष ना सोते नहीं बिल्कुल, और नो स्पोर्ट्स, नो एंटरटेनमेंट, केवल और केवल रामचंद्र और सीता की सेवा। कुटीर बनाओ, उनके लिए भोजन लाओ, कुटीर बनाओ, उनके लिए फल लाओ, कुटीर बनाओ, उनके लिए फल लाओ, यही सेवा किया। और ये सब होने के बाद भी सीता द्वारा फटकार, राम द्वारा फटकार, वो मारीच के लीला में जहाँ पे रावण जी उनको अपहरण करके जाते हैं, फिर भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा अरे भाड़ में गया तुम्हारा जॉब, भाड़ में गया तुम्हारा सेवा, नहीं करना है मेरे को ये सब। इतना निस्वार्थ सेवा किया, 10-10, 12-12 साल बिन पगारी सेवा कर रहा हूँ, इतना त्याग कर रहा हूँ, और मेरे साथ ऐसा करते हो, जा रहा हूँ आज। लक्ष्मण ने नहीं कहा। लक्ष्मण का भी उदाहरण लो, अग्नि परीक्षा के वक्त भी राम को नहीं कहा आप क्या कर रहे हो, सीता माता को छोड़ना था तब भी प्रश्न नहीं। हाइट ऑफ सेल्फलेसनेस। हम सबको समझता है कि सेल्फलेस होना चाहिए, और आर्मी को हम सल्यूट करते हैं क्योंकि हमारे लिए वो प्राण निछावर करते हैं, पर वो सेल्फलेस होते हुए भी उनको सम्मान है, पर उनके स्तर पर उनको जो भी फैसिलिटीज चाहिए, वो पीने का हो, खाने का हो, सब मिलता है। ऑफ कोर्स वी रिस्पेक्ट देम, बट मैं बता रहा हूँ कि इनका स्तर देखिए। हमको पहला व्यक्ति अकेला रहता है, फिर वो शादी करता है तो उनके पत्नी के बारे में भी थोड़ा सोचने लगता है, आइडियली सोचना चाहिए। बच्चे होंगे तो दोनों का फोकस बच्चों पर आता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, फिर बाद में उसका फोकस थोड़ा अच्छा होगा तो समाज के प्रति, फिर वो नेता बनता है, फिर और करने का प्रयत्न करता है, समाज के लिए कुछ करता है। धीरे धीरे ये जो निस्वार्थता है अल्टीमेटली भगवान के प्रति आना चाहिए। और इस निस्वार्थ के कारण ही सीता का निस्वार्थ भावना हो या रामचंद्र का, भरत महाराज का निस्वार्थता किस स्तर पर है? एक हिस्टोरियन है, मॉडर्न हिस्टोरियन, उन्होंने एक रईसजादे, बहुत रईस व्यक्ति थे भारत में, उन्होंने अच्छे से विल बनाया नहीं और उनका मृत्यु हो गया, और दोनों बेटे उनके कोर्ट में भयानक केसेस लड़ने लग गया। तो उन्होंने किताब लिखा हिस्ट्री पे इन दोनों भाइयों पर, मॉडर्न रामायण। सक्सेशन का फाइट के लिए लिखते हैं मॉडर्न रामायण। अरे पर इनका क्या तुलना है? हाँ, राम भरत में भी सक्सेशन फाइट हुआ, पर फाइट क्या था? चित्रकूट में उसका वर्णन है, अरण्यकांड में या अयोध्या कांड में। ये चित्रकूट में वो कहते हैं राम तुम राजा बनो, भरत कहते हैं, भरत को राम कहते हैं कि तुम राजा बनो भरत, और दोनों में फाइट चल रहा है, तुम राजा बनो, तुम राजा बनो, ऐसा कहाँ है? और अल्टीमेटली भरत कहते हैं मैं राज्य नहीं करूंगा, आपके मुझे चप्पल दो, आपके सैंडल्स दो, आपके पादुका दो, और उनके स्लीपर्स पादुका जाकर वो राज्य सिंहासन पर रखते हैं, क्योंकि वो बताना चाहते थे कि उनका हृदय जो है वो राज सिंहासन है, उनके हृदय में श्री राम का चरण है, उनके पादुका है, और राज सिंहासन पर भी उनका पादुका रहेगा, मैं केवल सेवक हूँ। भरत जैसा भाई कहाँ मिलेगा? इतना निस्वार्थ। अरे प्लेट में आया है सकता, कोई छीन के नहीं ले रहा है, कोई उन्होंने छल कपट नहीं किया था, कई का जो भी था प्लेट में आ गया, ले लो ना। अगर समझो तुमने किसी के जेब से $1000 चुरा लिया, तो वो जो $1000 आपने चुरा लिया है, 1000 रुपए चुराया, तो आपको चोर कहते हैं। परंतु आप रास्ते पर चल रहे हो, पेड़ से कोई वॉलेट गिर जाए, पेड़ से, पेड़ हिलने के कारण, हवा के कारण, और वो वॉलेट में 1000 रुपए हो, तो आप तो कहोगे नीति नहीं दिया, नियति नहीं दिया, मैं रख लेता हूँ, कोई थोड़ी ना फेंकेगा। तो उनके हाथ में आया था,
पर इसको कहते हैं हाइट ऑफ सेल्फलेसनेस। तो हम निस्वार्थता को जानते हैं इस जगत में, पर रामायण निस्वार्थ चीज को एक हाइट, एक एपिटोम पे लेके जाता है, ऐसे स्तर पर कि हम विचार नहीं कर सकते। और इन सभी लोगों में राम और सीता का जो निस्वार्थ था वो बहुत ऊंचा था, उनका प्रेम बहुत महान था। राम सीता के लिए और सीता राम के लिए आजीवन ऐसा रहते, और रामचंद्र उनको सदा के लिए छोड़ नहीं दिए गए थे। बाद में, कल हम सुनेंगे इसको डिटेल में, परंतु बाद में रामचंद्र सीता को बुलाते हैं, परंतु सीता को अभी ऐसे लोगों के साथ या उधर रहने की इच्छा नहीं होती है, और उनको लगता है कि मेरा भौम लीला हो गया है, और जहां से वो आई थी धरती में चला जाती है, समा जाती है। तो ऐसा नहीं कि रामचंद्र ने कभी बुलाया नहीं उनको वापस, बुलाया जब रूमर डाउन हो गया, जब अफवाह का बाजार बंद हो गया। आप कहोगे इतना सीरियसली क्यों लेना चाहिए था अफवाहों को? क्योंकि उनको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था। हम इसलिए, कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं रामचंद्र ने जो एकदम कठोर निर्णय लिया, रामचंद्र ने जो शिक्षा दी, वो सब लोग फॉलो करें। तो शास्त्र में एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स होता है, और शास्त्र के जो आचार्यगण जो टीका लिखते हैं उसको क्लियर कट विजन देकर लिखते हैं, और वो विजन जो है ना, वो विजन उसमें बताया गया है कि ये एपिटोम है, हाईएस्ट है, हमसे अपेक्षा नहीं है। और शास्त्र हमको क्या सिखाता है, उसके जो टीकाकार है या वाल्मीकि हमको ठीक से समझाते हैं। तो पूरा रामायण का मूड करुणा रस है, निस्वार्थ है, त्याग, त्याग निस्वार्थता, त्याग निस्वार्थता, त्याग निस्वार्थता, स्टार्ट टू एंड, केवल और कुछ है ही नहीं। हाइट ऑफ हर एक व्यक्ति ऐसा ही है पूरे रामायण का। और एक ये है, और एक लंका है, कचरा पट्टी, कचरे का क्या कहते हैं, बड़ा सा क्या कहते हैं उसको, गार्बेज पिट, जिधर त्याग नाम का चीज नहीं, भोग भोग भोग। और किष्किंध्रा बीच में है। या तो आप त्यागी बन सकते हो सुग्रीव जैसा, भगवान का भक्त बन के आश्रय लेके, हनुमान जैसा, या वाली बन सकते हो भोगी, रावण का संग करके। तो हम जो जीवात्मा है, जो तटस्थ शक्ति है, वो अंतरंग और बहिरंग शक्ति के बीचों बीच लटके हुए है। हमारा ऊपर है कि हम किस तरह जाए और किस बाजू जाए। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि जजमेंट, लोग जजमेंटल बन जाएंगे, लोग यही सीखेंगे। जितना भी इतिहास अभी तक हुआ है, भारत का जो भी लोगों ने प्रेरणा ली है और रामायण से लिया है, और विश्व में कहा जाता है कि ये पुस्तक से ही अधिकतर लोगों ने प्रेरणा ली है। बाइबल तो आसपास भी नहीं आता कहीं, और अभी इतिहास में आया हो। रामायण कब से? लाखों वर्षों से। तो ये रामायण ने फैमिली यूनिट्स को भारत में एक साथ रखा है। दो भाइयों के बीच जब भी भाइयों का उदाहरण दिया जाता है तो इन भाइयों का उदाहरण जाता है, पति पत्नी का, राम सीता का, पिता पुत्र पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार है, दशरथ और इनका स्टोरी। तो राम सीता का जो स्टोरी है और उसको समझना है, तो दशरथ महाराज और राम का जो कथा है वो सबसे पास में आता है, अन्य कोई उदाहरण नहीं है। तो दशरथ महाराज के प्रेम के लिए राम ने सब कुछ त्याग दिया। उसी प्रकार राम के वचन को रखने के लिए, राम के मान सम्मान है उनके शब्द को रखने के लिए सीता माता ने कभी प्रतिशोध की भावना नहीं रखी। और लव कुश को, क्योंकि व्यक्ति खुद में कुछ भी रखे, आगे वाले जनरेशन को क्या सिखाता है इससे पता चलता है कि उसके हृदय में क्या था। लव कुश को इतना महान वैष्णव बनाते हैं, राम जी का भक्त बनाते हैं, और वाल्मीकि जी उनको रामायण पढ़ाते हैं। तो ये सीता वहां जाती नहीं, वाल्मीकि ऋषि से लवकुश रामायण सीखते नहीं, लवकुश आकर कौशल प्रदेश में रामचंद्र को राम कथा सुनाते नहीं, और राम कथा कभी होती नहीं। तो हम और आप यहाँ पर बैठकर रामायण विजडम सीरीज कहाँ से करते हैं, और ये हमारा कोविड का जो लॉकडाउन है उसको कैसे बिताते हैं अन्य चीज़ों से। तो इसलिए कृपा करके सब चीज़ों को समझने का प्रयत्न करो। मैं अंतिम बार में शॉर्ट में समरी बताने का प्रयत्न करूँगा कि हमने बताया कि किस प्रकार से रामचंद्र सीता के साथ, क्योंकि अफवाहें थे तो उनको छोड़ दिया जाता है वाल्मीकि आश्रम के यहाँ पर, और वाल्मीकि ऋषि का आश्रम राज्य के बाहर नहीं था, राजा अयोध्या राज्य के अंदर ही था, पर वो कंट्री साइड था, विलेजेस साइड था या वन में था, और राजमहल में नहीं था। बस इतना ही डिफरेंस है। पर राजा हर सिटीजन्स का प्रोटेक्शन करता, तो इनका भी कर रहा था। व्यक्तिगत पर्सनल बॉन्ड छोड़ दिया था राम ने, उसमें कोई डाउट ही नहीं, नो कम्युनिकेशन। परंतु राज्य के जो नागरिक है उनका ध्यान रखना राजा का कार्य, और वो कर रहे थे। और वाल्मीकि के अंडर रखकर तो और तरीका क्या है कि हमारे कुछ धारणाएं, हमारे कंसेप्शंस है, तो सभी शास्त्र हमारे कंसेप्शंस को आगे बढ़ाते हैं, जैसे सत्यवाद बोलना, ट्रूथफुलनेस, त्याग, अन्य चीज। पर कभी कभी कुछ हमारे जो धारणाएं हैं उसको हिला के रख देते हैं शास्त्र। उदाहरण दिया हमने, कृष्ण किस प्रकार से युद्ध करने को कहते हैं अर्जुन को, अपने ही बड़ों से, अपने ही रिश्तेदारों से, ताकि धर्म की स्थापना हो। फिर
हमने ये बतलाया कि कभी कभी उसको विस्थापित करना पड़ता है नया कुछ एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ऐसे कुछ प्रसंग है जिसमें से सीता को वहाँ पर भेजा जाता है। तो हमने जानने का प्रयास किया कि इसको कैसे समझे हम। तो इसको समझने के लिए हमने एक एक्रोनिम बनाया, CSEES। एस माने सैक्रिफाइस, केवल सीता त्याग नहीं कर रही थी, श्री रामचंद्र ने भी बहुत त्याग किया। फिर उसके बाद ई माने एथिकल डायलमा, कि व्यक्ति के जीवन में कैसे नैतिक एक दुविधा आती है, दो कर्तव्य के बीच चुनना होता है तो उसको एक को चुनना पड़ता है। तो वैसे उन्होंने अपने राजा का कर्तव्य को चुना, पति का कर्तव्य पूरा निकाल कर फेंक नहीं दिया, ध्यान रखे थे कि उनका क्या चल रहा है क्या नहीं, उनके इनडायरेक्टली वाल्मीकि के ऋषि के आश्रम में रख के उन्होंने उनका भी पालन पोषण किया। तीसरा ये है हिस्टोरिक एक्सप्लेनेशंस, अर्थात शास्त्रों में क्या दिया है। तो हमने एक स्तर पर देखा कि किस प्रकार से जो ख्याति थी भृगु की पत्नी, वो भृगु की पत्नी को उन्होंने खुद के आसक्ति के कारण उस राक्षस को संरक्षण दिया, पर कोलैटरल डैमेज में उनका मृत्यु हो गया और वो श्राप मिलता है भृगु जी से, इसलिए सीताराम अलग होते हैं। और एक हमने सुना माधवाचार्य जी ने बताया कि किस प्रकार से एक राक्षस था और उसने एक वरदान प्राप्त किया था कि लक्ष्मी नारायण जब तक अलग नहीं होते तब तक इनका मृत्यु नहीं होगा, और इंद्र उनको फाइनली मार देते हैं जैसे अलग सीता जी वाल्मीकि आश्रम पहुंचती है। तीसरा कारण हमने बताया कि राज्य में सीता माता के यहाँ जनकपुर में 2 तोते था, तो दोनों को अलग करने के कारण और उनकी मृत्यु होती है, इसलिए वो श्राप देता है। और वो नर जो तोता है वो राज्य में जन्म लेता है धोबी करके और क्रोधदान नाम से, और वो कारण बनता है इनके मृत्यु का, इनके अलग होने का। क्रोधदान मृत्यु के बाद ये अलग बनते हैं। तो एसोटेरिक एक्सप्लेनेशन। चौथा है सेल्फलेसनेस, अर्थात निस्वार्थता का एकदम हाइट ऑफ निस्वार्थता जो सीता माता ने एस्टेब्लिश किया, जो त्याग का ये रखा है, पराकाष्ठा है। और सीता माता के ये उदाहरण के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशंस बाय जनरेशंस, ये कलयुग का इतना भयंकर समय है। ये एक प्रेम एक जगह है, और एक दूसरा प्रेम था वो क्रूर हिटलर जो अपने ही क्लोज रिलेटिव थी उसके साथ शादी करने का प्रयत्न करता है, अनैतिक संबंध भी रखता है, और शादी के 40 दिन बाद ही दोनों सुसाइड करते हैं। ये डरपोक कहीं का दुनिया पे इतना राज्य करने का प्रयत्न करता था, इतने यहूदी को मारा और अपना अनैतिक संबंध रखा किसी अपने ही क्लोज व्यक्ति के साथ, रिलेटिव थी वो, और 40 दिन में ही, शादी को 40 दिन ही हुआ है तो हैप्पीली रह नहीं पाया। और जब रशिया, सोवियत यूनियन, फ्रांस, इंग्लैंड सब आक्रमण कर रहे थे तो बंकर में रह के खुद को गोली मार के और उसको भी मारकर आत्महत्या कर ली इन दोनों ने। तो जीवन में बहुत परिस्थितियाँ आएंगी और जीवन में बहुत बार हमको लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, परंतु हमको क्रिब नहीं करना है, हमको रोना नहीं है, और हमको हमेशा ये नहीं सोचना है कि रामचंद्र अपराधी है और मैं पीड़ित हूँ, रामचंद्र अपराधी है मैं पीड़ित हूँ, मेरा नसीब खराब है मैं पीड़ित हूँ। रोने का जरूरत नहीं है। व्यक्ति को जो भी परिस्थिति मिले, जैसे सीता माता ने एडवर्सिटी को, परिस्थिति गंभीर थी पर उसको प्रॉस्पेरिटी में कन्वर्ट किया। जो परिस्थिति थी उसको अच्छी तरह देखकर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में राम का चिंतन बढ़ा दिया, क्योंकि राम का कथा और राम कोई अलग नहीं है, और अपने पुत्रों को बेस्ट ट्रेनिंग दिया वाल्मीकि ऋषि के अंडर। उनसे अच्छा शिक्षक कौन देगा। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की, उनके अंडर रहकर इन्होंने राम के बारे में कथा सुना। और यहाँ पर इस प्रकार से हम देखते हैं कि परिस्थिति कैसे भी हो व्यक्ति प्रगति कर सकता है। ऐसा ही उदाहरण है, और उस व्यक्ति का आज जन्मदिन भी है। तो 30 अप्रैल 1987 में ये व्यक्ति गरीब एक विजयवाड़ा के तेलुगु परिवार में जन्म लेता है, नागपुर में रहता है, फिर अपने रिश्तेदारों के पास बोरीवली में आता है, और बोरीवली में आने के बाद स्कूल में जाने के बाद एक बार उसको लगता है कि मुझे भी क्रिकेट खेलना है। पैसा नहीं था, कोच उसका फी भरता था, और धीरे धीरे व्यक्ति सुंदर खेलते गया और प्रकृति द्वारा हिट था, और इसको ऐसा लगता था कि नियति और नीति उसके ऊपर हिट कर रही है, परंतु भगवान का या बालाजी का आशीर्वाद, उनके दैवत थे, आशीर्वाद लेते प्रार्थना करते करते व्यक्ति खेलता रहा, और आज क्रिकेट के जगत का सबसे धुरंधर खिलाड़ी है, और ये बहुत फेमस है। इसका नाम है हिटमैन रोहित शर्मा। तो आपके जीवन में अनेक अनेक परिस्थितियाँ आ सकती है, कैसे भी परिस्थितियाँ आ सकती है। हमको समझना है कि किन परिस्थितियों को कैसे लेना है, और इन परिस्थितियों को अगर हमने सकारात्मक लिया, भगवान का आशीर्वाद मानकर लिया, और अपने धारणाओं को, जैसे मैं शीश के माध्यम से सपश्यति यह पश्यति सपश्यति, अर्थात चक्षु से देखने का प्रयत्न करना शास्त्रों के मार्ग से, ये हमारा सही दृष्टिकोण होना चाहिए। आपने ध्यानपूर्वक ये पूरा प्रसंग को सुनने का प्रयत्न किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रील प्रभुपाद की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा।